नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केके ऑफिशियल बिहार, जहाँ पे कोई भी फेक न्यूज़ेस नहीं बताया जाता है, ओनली और ओनली वेरीफाई न्यूज़ेस बताया जाता है। तो अगर आप 12वीं पास है और बिहार पुलिस में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो 2026 की यह भर्ती आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। बिहार पुलिस ने कांस्टेबल जीडी के 83 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ आवेदन फीस जो है 100 रुपया है। योग्यता सिर्फ 12वीं पास होना है। लेकिन जो कंपटीशन है दोस्तों काफी तगड़ा होने वाला है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा मैं। एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, उसका कट ऑफ क्या जाएगा, फिजिकल टेस्ट क्या होगा, सैलरी क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद पेंशन क्या मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, टोटल वन बाय वन करके हम देखेंगे। तो कुछ मेन कंटेंट देख लेते हैं इस वीडियो में। कौन कौन से कंटेंट हम लोग फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे पोस्ट नेम क्या है, डिपार्टमेंट, फिर टोटल पोस्ट एंड सैलरी। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बात करेंगे। देन सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जो प्री एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न, फिर मेंस एग्जाम पैटर्न, फिर फिजिकल टेस्ट में पीएसटी या पीएमटी, उसके बाद रनिंग, उसके बाद जो है एज रिलैक्सेशन, एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट। उसके साथ साथ वैकेंसी डिटेल कैटेगरी वाइज वन बाय वन। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो है पोस्ट नेम। पोस्ट नेम जो बोले तो कांस्टेबल के अंतर्गत ये जो पोस्ट है, जिसको कि जनरल ड्यूटी और उसके साथ साथ ये जो है क्लोज कैडर के हिसाब से निकाला गया है। तो जो पोस्ट नेम है कांस्टेबल जीडी क्लोज कैडर के नाम से है। उसके बाद डिपार्टमेंट है दोस्तों। तो डिपार्टमेंट जो ए है बिहार पुलिस के अंतर्गत आएगा डिपार्टमेंट, क्योंकि बिहार पुलिस ने ही इस जो भी डिपार्टमेंट है, इस जो पोस्ट निकला है बिहार पुलिस कांस्टेबल जीडी, उसको बिहार पुलिस डिपार्टमेंट कंट्रोल करती है। और जो टोटल पोस्टों की संख्या है 83 है। मतलब टोटल जो पद है, नंबर ऑफ पद की अगर बात करें तो 83 है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 12th पास होना है, केवल 12वीं पास। कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री नहीं, कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं, कोई भी मतलब हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं है। ओनली और ओनली अगर आप 12th पास है तो आपका जो बिहार पुलिस का सपना है दोस्तों वो सच हो सकता है। और सैलरी की नेक्स्ट हम बात करते हैं। सैलरी सैलरी जो दोस्तों इसका मिलेगा 21,700 से लेकर 69,100 पर मंथ के बीच में। अब इसमें जो है 21,700 से स्टार्टिंग होता है। अब 21,700 आपके परफॉर्मेंस 83 है, आपकी क्या काबिलियत है, आपका कट ऑफ क्या है, आप कितना एग्जाम स्कोर किए, ये जो सैलरी है आपके ऊपर डिपेंड है। तो मिनिमम जो सैलरी है 21,700, मैक्सिमम 69,100, इसके बीच में सैलरी होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, क्योंकि नॉर्मल बात है सीट 83 है और जो सैलरी है 21,700 से लेकर के 69,100 रुपया पर मंथ के हिसाब से। और वो भी बिहार पुलिस सरकारी नौकरी है दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें, द सिलेक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। जो इस प्रक्रिया और इसका जो सिलेक्शन होगा उसको 5 भागों में विभाजित कर दिया गया है। 5 भाग में विभाजित कर दिया गया है। सबसे जो पहला विभाग है और पहला खंड है प्री एग्जाम। प्री एग्जाम जो होता है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होता है। आपको मेंस में एग्जाम देने के लिए प्री एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। प्री एग्जाम दोस्तों होगा वो 100 नंबर का होगा। और जो 100 होगा, टोटल जो क्वेश्चन होगा 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और जो एग्जाम होगा सीबीटी होगा। मतलब सीबीटी कहने का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए अगर हम देखें तो ओनली आप 30% लाइएगा तो क्वालिफाई कर जाइएगा। बट पोस्ट जो है 83 है। तो 83 जो है
आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो फिर कोई मकसद ही नहीं होता है। 83 सीट में आप सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं 30% लाके, तो आपको जितना ज्यादा हो सके लाना है। मिनिमम अगर हम बोले तो 65 या 60, मिनिमम 60% आपको क्रॉस करना पड़ेगा। बट प्री से अगर प्री आप कैटेगरी वाइज क्वालिफाई कर लीजिएगा तो मेंस जो प्री आपका कोई भी सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। तो डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड जो होगा मेंस एग्जाम, मतलब मुख्य परीक्षा। अब मेंस एग्जाम जो दोस्तों होता है, पिछले 2-3 पैटर्न देखा जाए तो कोई किसी में 100 नंबर का भी मेंस एग्जाम हुआ है, और फिर लेटेस्ट किसी में 150 नंबर का हुआ है, जो कि ये अभी ऑफिशियली पूर्ण रूप से क्लियर नहीं किया गया है कि इसका जो एग्जाम होने वाला है 100 का होगा या 150 का होगा। ये जो है मेन होने वाला है मेंस एग्जाम आपका, जो कि 100 से 150 के बीच में होगा। अब ये भी जो क्वेश्चन होता है सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो क्वेश्चन टाइप होगा एमसीक्यू के फॉर्म में होता है। आपको ऑप्शन मिलेगा और उसमें जो होगा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जो भी बेसिक पैटर्न होता है उसी से हिसाब से होगा। नेक्स्ट थर्ड जो है पीएसटी या पीएमटी, इसको बोल सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, अब आप अगर प्री और मेंस क्वालिफाई करते हैं तब आपका पीएसटी या पीएमटी होगा। इसका पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए थोड़ा डीप में चलते हैं। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन, देन फाइनल सिलेक्शन। तो थोड़ा पीएसटी को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को डीप में समझते हैं। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट है दोस्तों, ये मेल फीमेल और कैटेगरी के वाइज डिफरेंट डिफरेंट है। ये अगर बात करें हम कैटेगरी यूआर एंड बीसी की और मेल हाइट की बात करें तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो 155 सेंटीमीटर। और मेल जो चेस्ट होगा यूआर एंड बीसी का 81 से 86 के बीच में, 81 से 86 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। फीमेल के लिए कोई कैटेगरी नहीं है या कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके बाद जो मेल के लिए रनिंग होगा यूआर एंड बीसी के लिए 1.6 किलोमीटर इन मैक्सिमम टाइम इज 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर कवर करना है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 1 किलोमीटर इन मैक्सिमम टाइम 5 मिनट आपको मिलेगा, जो कि 5 मिनट में आपको 1 किलोमीटर फीमेल के लिए कवर करना है। टीबीसी की अगर बात करें तो मेल जो हाइट है 160 सेंटीमीटर है, फीमेल हाइट 155 है, और जो मेल चेस्ट है सेम है, 81 से 86 के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल के लिए कोई कैटेगरी नहीं है। रनिंग जो है हर एक कैटेगरी और हर एक मेल फीमेल का सेम ही है। 1.6 किलोमीटर आपको टाइम मिलेगा 5 मिनट, जो कि टाइम होगा मैक्सिमम टाइम होगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर रनिंग करना है, मैक्सिमम टाइम 5 मिनट होगा। इसके बाद एस सी एस टी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। एस सी एस टी जो है मेल का जो हाइट है वो होने वाला है 160 सेंटीमीटर, और जो फीमेल का है 155। फीमेल के हाइट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। जो भी यू आर बी सी ई बी सी या एस सी एस टी हो, सबके लिए फीमेल हाइट जो है सेम है। तो ये जो स्पेशल दिया गया है, ये डाउनफॉलो का ग्राफ जो है सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए किया गया है, देख सकते हैं आप। अब देखिए इसमें जो मेल चेस्ट है, इसमें एस टी के लिए, एस सी जो एस टी है उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। 79 से 84 के बीच में होना चाहिए। फीमेल के लिए ऐसा कोई नहीं है। उसके बाद जो रनिंग प्रोसेस है सबके लिए सेम है। 1.6 किलोमीटर मैक्सिमम टाइम 5 होगा, और इसमें 1 किलोमीटर मैक्सिमम टाइम 5 मिनट मिलेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एज, एप्लीकेशन फी एंड डेट क्या है। अगर आप सब देखते हैं, आपको मन है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो सबसे जो मिनिमम एज होने वाला है दोस्तों 18 ईयर्स। मैक्सिमम जो एज है 25 जो है यू आर एंड वीसी मेल के लिए है, एंड यू आर ईबीसी के फीमेल के लिए 27 है। उसके बाद जो ईबीसी मेल फीमेल 28 है, और ए जो है फीमेल के लिए एस सी एस टी 30 ईयर्स है।
उसके बाद फॉर ऑल कैंडिडेट्स जो है उनका जो एप्लीकेशन चार्जेस होने वाला है ओनली 100 रुपीज, केवल 100 रुपया आपका एप्लीकेशन चार्ज है। जो पेमेंट मोड है डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई कोई भी चलेगा। अब इम्पोर्टेंट डेट देखें तो एप्लीकेशन जो दोस्तों स्टार्ट जो है ये 6 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए आपका 5 मार्च 2026 है। उसके बाद जो फी पेमेंट लास्ट डेट है इसमें कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं दिया गया है, 5 मार्च 2026 को ही आपका लास्ट जो है पेमेंट का डेट दिया गया है। एग्जाम डेट अभी कोई भी नहीं दिया गया है फिक्स, और एडमिट कार्ड का भी कोई ऐसा नहीं दिया गया है। एग्जाम डेट होगा वो आपको नोटिफाई किया जाएगा बिफोर एग्जाम। दोस्तों अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप सच में तैयारी को लेकर के सीरियस है। कमेंट में जरूर लिखें बिहार पुलिस 2026, ताकि मुझे पता चले कि आप सिलेक्शन के लिए रेडी हैं या नहीं। अगर आप अभी तक के ऑफिशियल बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिहार की हर एक सरकारी नौकरी के साथ साथ सबसे पहले और सही जानकारी मिलती है। कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दिया जाता है, ओनली और ओनली ऑफिशियल और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दिया जाता है। अब देख लेते हैं वैकेंसी जो है डिटेल्स कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी का कितना सीट फिक्स है। तो जो जनरल की अगर बात करें तो जो सीट है 34 है। ईडब्ल्यूएस की अगर सीट बात करें तो 8 है। ईबीसी की जो बात करें तो 15 सीट है। उसके बाद बीसी की अगर बात करें तो ये 10 सीट है। बीसी फीमेल के लिए बात करें तो 2 सीट, मतलब वो रिजर्व है। एससी के लिए 13 सीट एंड एसटी के लिए 01, मतलब 1 सीट है। इस तरह से जो टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट जो कैलकुलेट कीजिएगा तो 83 हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों यही थी पूरी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2026 भर्ती के बारे में सारी जानकारी। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल के ऑफिशियल बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए और भी सरकारी नौकरी लेटेस्ट अपडेट लेकर आता रहूंगा। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगली बार आपका सिलेक्शन नाम लिस्ट में जरूर होगा। जय हिंद।